Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to solve practical problem number 5 in the chapter of death of partner. So let's start. The balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan were sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट नीचे दिया है 31 मार्च 2019 का. लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कौन सी लायबिलिटी कहाँ जाएगी. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक लोन, ये हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है. तो डेट्स वाई ये सब जाएगा लायबिलिटी में ही. जनरल रिजर्व गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. एंड असेट्स में हम लोग देख सकते हो यहाँ बैंक, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, स्टॉक एंड पैटर्न, ये सब हमारा असेट्स है. तो ये सबको हम लोग असेट साइड डाल देंगे. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है. सबसे पहला दिया है रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019. अगर आप देखोगे तो ऊपर 31 मार्च था. मार्च के बाद अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर 1 को डाइड हुआ है. तो अक्टूबर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मतलब 6 महीने का हमें उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट होगा उसको देना पड़ेगा. सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 30,000. यहाँ गुडविल पूरे फर्म का दिया है, यानी एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सारे पार्टनर्स को हम लोग को ओल्ड रेशियो के हिसाब देना पड़ेगा. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे एंट्री होगा. नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 20%. तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना, कभी भी आपको अंडर वैल्यूड बाई 20% बोला है या ओवर वैल्यूड बाई 20% बोला है तो आपको ध्यान रखना है अंडर वैल्यूड होगा तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट होगा वो उतना परसेंट कम है तो हमें उसको बढ़ाना है. अगर आपको बोला है ओवर वैल्यूड बाई 20%, मतलब वो 20% ओवर है तो हमें 20% कम करना पड़ेगा. अब ये 20% डायरेक्टली आप काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए मैं वर्किंग नोट में आपको बताऊंगा कैसे करना है. क्योंकि कभी भी ओवर वैल्यूड परसेंटेज में दिया है या अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया है तब आपको वर्किंग नोट में काउंट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे तो मैं बताऊंगा अभी आपको वर्किंग नोट में. जस्ट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया होगा यहाँ पे क्लियर बोला है कि वो 20% अंडर वैल्यूड है. मतलब बैलेंस शीट में जो अमाउंट है वो नॉर्मली हमें बैलेंस शीट में 100% लिखना होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि आपने 20% कम लिखा है, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो आपका 80% है. तो अगर 80% वो अमाउंट है तो 20% कितना, वैसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग वो वैल्यू फाइंड करेंगे 20% का. और वो अगर अंडर वैल्यूड है तो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स वाई उसके अंदर ऐड होगा. अगर असेट्स में ऐड होगा तो आपके लिए वो प्रॉफिट है. दैट्स वाई इसका एंट्री अगर बोले तो होगा लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन और दूसरा मशीनरी टू रिवैल्यूएशन. तो दोनों के ऊपर आपका एक एक टिक मार्क आएगा क्योंकि दोनों के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट वेयर आर वैल्यूड एट 60,000. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बोला है कि 60,000 हो गया, जो आपको ऊपर देख सकते हो 40,000 था तो 40 का 60 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 20,000 का आपको इंक्रीज हुआ है असेट्स का वैल्यू. तो ये भी आपके लिए प्रॉफिट है. तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. जो 20,000 आपको बढ़ा है वो आपको इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाई 5,000. देखो यहाँ परसेंटेज में नहीं बोला, यहाँ बोला है कि स्टॉक को आपको 5,000 अंडर वैल्यू लिख करना है, मतलब 5,000 वैल्यू कम करना है. तो अगर स्टॉक का 5,000 आप कम करोगे तो वो आपके लिए लॉस होगा. तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवोल्यूशन टू स्टॉक, और 5,000 आपको स्टॉक में से लेस करना है, इसके लिए स्टॉक के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा. आगे साथ में ही है प्रोविजन ऑफ 10% एज अ डेटर आर रिक्वायर्ड. तो डेटर्स के ऊपर 10% आपको प्रोविजन मेड करना है, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. ये जो है वो बिजनेस के लिए एक टाइप का लॉस है. इसके लिए एंट्री अगर करोगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू RDD करोगे, और RDD आपका डेटर्स से लेस होता है, इसके लिए डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा.
नेक्स्ट आपको बोला है पेटेंट वेर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट का वैल्यू जो भी ऊपर था वो यहाँ बोला है ज़ीरो हो चुका है। पेटेंट आपकी असेट्स है और अगर असेट्स का वैल्यू ज़ीरो हो गया इसका मतलब आपको टोटल लॉस है। तो एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट, रिवोल्यूशन टू पेटेंट, और पेटेंट का जो भी वैल्यू है वो पूरा आपको पेटेंट में से लेस करना पड़ेगा। दैट्स वाई पेटेंट के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। लास्ट आपको बोला है मिस्टर रोहन वॉज एंटिटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। इट वॉज डिसाइडेड दैट ही मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्रॉइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसका जो भी प्रॉफिट निकलता है 6 महीने का, वो प्रॉफिट हम लोग उसको इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, जो उन्होंने ड्राइंग किया था बिजनेस में से, वही ड्राइंग उसको प्रॉफिट के तौर पे हम लोग दे देंगे। और आगे बोला है रोहन्स ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ इज 25,000। इस साल का उसका ड्राइंग है 25,000। देखो पहले ड्राइंग का एंट्री कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा रोहन कैपिटल के डेबिट साइड, और दूसरा ये जो 25,000 उसका ड्राइंग है वही पैसा हम लोग उसको एज अ प्रॉफिट टिल हिज डेथ का हम लोग दे रहे हैं, तो उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ 25,000 ड्राइंग का अलग एंट्री करना है और वही 25,000 जो ड्राइंग है उसी को हम लोग प्रॉफिट के तौर पे भी उसको दे रहे हैं, तो उसका एंट्री भी आपको करना होगा। ठीक है, आपको आगे बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पूरा बनाना है सभी पार्टनर्स का, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ रोहन का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको डेथ पार्टनर का ही कैपिटल पूछा था, यहाँ आपको रोहन का नहीं बोला है, आपको पूरे ऑल पार्टनर्स का बोला है। तो आपको ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा कुछ नहीं बना, लेकिन यहाँ रिवोल्यूशन भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि असेट्स की वैल्यू चेंज हुई है। तो रिवोल्यूशन पहले बनाओगे रफ में, उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में। दैट्स वाई रिवोल्यूशन को भी आपको बनाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करें। ओके, तो देखते हैं। मैंने देखो यहाँ फॉर्मेट बना के रेडी रखा हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमें पूछा है इसके लिए मैंने फेयर बनाया हुआ है, और रिवोल्यूशन वी रिक्वायर इन अ रफ। ठीक है, इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका हमें मार्क्स है यहाँ पे। सबसे पहले जो जो चीज़ यहाँ पे जाएगा ये दोनों में उसी का हम लोग एंट्री करने वाले। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी तो यहाँ नहीं आएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक लोन, ये भी सब लायबिलिटीज़ है, तो उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता है, तो आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा जनरल रिजर्व। तो विल राइट हियर जनरल, तो यहाँ हम जनरल रिजर्व लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देना, विल राइट हियर जनरल रिजर्व। और ऊपर जो आपको रेशियो है 3:2:1, उसमें हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे। 27,000 को पहले तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। 27,000 डिवाइड बाई 3:1 मीन्स डिवाइड बाई 6 करोगे तो आएगा 4,500। विल राइट ईयर 4,500 इंटू 2 करोगे तो 9,000 रोहन का, और 4,500 इंटू 3 करोगे तो 13,500 जो आएगा वो होगा सोहन का। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड 20,000 तीनों का सेम है। नेक्स्ट आपको असेट्स का सब दिया हुआ है, तो ये सब का इफेक्ट असेट्स में ही जाने वाला है, तो इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। लेट्स सी ऑन द एडजस्टमेंट पार्ट। सबसे पहला दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 30,000, यानी बिजनेस का गुडविल दिया है ऑल पार्टनर्स का। तो एंट्री मैंने बोला था गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट, और उसको 3:2:1 में डिवाइड करोगे, यानी डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 5 30 होगा। तो 5,000 मोहन का होगा, इंटू 10 करोगे, इंटू 2 सॉरी, तो 10,000, और इंटू 3 करोगे तो 15,000।
तो ये बाइफर्केशन हो गया आपका गुडविल का एज पर द ओल्ड रेशियो। अब आपको बोला है लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी का वैल्यू अंडर वैल्यूड है 20% से। तो मैंने बोला था वर्किंग नोट में हम लोग इसको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 20% नहीं निकाल सकते, तो विल राइट इन द वर्किंग नोट। सबसे पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग का मैं बताता हूँ आपको। लैंड एंड बिल्डिंग में आपको जो वैल्यू बोला है बैलेंस शीट में वो आपको दिया है 40,000। तो मैंने बोला था जो वैल्यू दिया है आपको बोला है 20% कम लिखा है, यानी वो कितना परसेंट है, 20% कम करोगे तो 80%। यानी जो आपको लिखना होता है वो 100% लिखना होता है, लेकिन आपने 80% लिखा हुआ बैलेंस शीट में, यानी कि आपका 20% कम वैल्यू है। इसी को आपको 20% बढ़ाना है, तो 80% अगर 40,000 है तो 20% कितना, तो यू विल मेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मैं करता हूँ, तो 40,000 इंटू 20 डिवाइड बाय आप 80 कर दोगे। अब आप बहुत सारे लोग सोचोगे 80% कहाँ से आया, तो बैलेंस शीट में ऑलवेज देखो आपको लिखना होता है फेयर वैल्यू जो 100% होता है, लेकिन यहाँ बोला है कि आपने अंडर वैल्यूड किया है 20% से, यानी अगर 20% कम लिखा है तो वो 80% होगा, 100 में से 20 गया तो। इसके लिए मैंने लिखा है 40,000 जो बुक वैल्यू लिखा है बैलेंस शीट में वो 80% है, तो 20% जो आपको कितना होगा। तो मेक हियर करेक्शन देखते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 का आपका वैल्यू आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 आपको बढ़ाना है, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 अगर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट होगा लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर ऐड होगा जो बैलेंस शीट में होगा। दूसरा इफेक्ट आपका कहाँ जाएगा, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 10,000। वैसे ही आपको दूसरा भी फाइंड करना है मशीनरी का। वर्किंग नोट नंबर 1 ये था, दूसरा मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, वो है आपका इन्वेस्ट दैट इज़ फॉर मशीनरी। मशीनरी का हम लोग करेंगे, मशीनरी का वैल्यू आपको जो बैलेंस शीट में दिया है वो आपको बोला है 80% है। अब मशीनरी का वैल्यू अगर 80,000 है, जो आपको बोला है 20% अंडर वैल्यूड है, मतलब कि वो कितना परसेंट लिखा है, वो भी आपको 80% लिखा है आपने, तो यहाँ पे भी आपको 20% बढ़ाना पड़ेगा। अगर 80,000 आपका 80% तो 20% कितना, तो वापस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी 80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यानी आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू आ रहा है आपको 20,000 का, यानी आपका मशीनरी का वैल्यू 20,000 आपको बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड है तो कम लिखा है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि एंट्री होगा मशीनरी टू रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय मशीनरी अकाउंट 20,000। अब आगे एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3। यहाँ इन्वेस्टमेंट बोला है आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो चुका है 60,000, जबकि बैलेंस शीट में वैल्यू था 40,000, यानी 20,000 आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट का बढ़ा है। तो एंट्री था इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना बढ़ा है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000, तो यहाँ पे आप आउटर कॉलम में लिखोगे 20,000। नेक्स्ट आपको जो बोला है स्टॉक का अंडर वैल्यूड आपको करना है 5,000 का, मतलब स्टॉक का वैल्यू 5,000 आपको कम करना है। अगर स्टॉक का वैल्यू 5,000 कम करोगे तो आपके लिए लॉस होगा, तो एंट्री होगा रिवॉल्यूशन टू स्टॉक। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट, और 5,000 का आपको कम करना है, तो 5,000 का एंट्री यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपको जो बोला है आरडीडी आपको मेंटेन करना है 10% ऑन डेटर। डेटर आपके पास 30,000 है, उसका 10% होगा 3,000, तो 3,000 का आपको आरडीडी क्रिएट करना है। एंट्री था रिवॉल्यूशन टू आरडीडी, तो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू आरडीडी अमाउंटेड टू 3,000 रुपीज़। लास्ट आपको दिया है फिफ्थ एडजस्टमेंट, पेटेंट वॉज वैल्यूलेस। पेटेंट का वैल्यू था 12,000 और आपको बोला है पेटेंट का वैल्यू 0 हो चुका है,
यानी कि पूरा आपको लॉस है। तो एंट्री था रिवोल्यूशन टू पेटेंट, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू पेटेंट अकाउंट, कितना पूरा आपका पेटेंट का वैल्यू 0 हो गया, यानी 12,000 आपका लॉस है। अब लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको बोला है यहाँ पे, वहाँ बोला है कि उसका ड्राइंग 25,000 है रोहन का टिल इज डेथ। तो यहाँ आप लिखोगे रोहन के डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ड्राइंग अकाउंट, तो जाएगा आपका रोहन का ड्राइंग है, तो रोहन के कॉलम में ही हम लोग लिखेंगे 25,000। अब उसी एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि रोहन का प्रॉफिट अप टू इज डेथ जो है वो उसका ड्राइंग होगा, उतना ही कंसिडर किया गया है। तो एंट्री बोला था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट, तो इसी का दूसरा इफेक्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे होगा, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो रोहन की कॉलम में आप लिखोगे जितना उसका ड्राइंग था उतना यहाँ पे उसका प्रॉफिट कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं जो जो आपको दिए गए थे। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से फाइंड करना है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट है या लॉस, और उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में 50,000 आपका ज़्यादा है, यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट, जो आपको जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, सोहन, रोहन एंड मोहन के रेशियो में, एज पर देयर रेशियो था 3:2:1। हम लोग फाइंड करते हैं हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 0 0 0, 5 + 3 8 और 2 10, 10 का कुछ भी ऐड नहीं करना है, 0 कैरी 1, 1 + 2, 1 + 1 2 और 5 लाना है, तो यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 30,000 आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रिलेशन प्रॉफिट है। इसको बाइफरकेट करना है तो डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 5 30, ये हो जाएगा आपका 5,000, इंटू 2 करोगे तो 10,000 और इंटू 3 करोगे तो 15,000। ये आपका रेशियो में बाइफरकेट हो गया, तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहाँ आप लिखोगे बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट 15,000, 10,000 एंड 5,000। अभी आपको पार्टनर्स का जैसे हम लोग टैली करते रहे वैसे ही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले डेथ पार्टनर का हमें एग्जीक्यूटर्स लोन निकालना पड़ेगा, तो हम लोग टोटलिंग करेंगे रोहन का सबसे पहले, 9 + 5 14 कैरी 1, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, 74,000 उसका रोहन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस जो होगा वो जाएगा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है, 0 0 0, 5 में से हमें 4 लाना है, तो 5 + 9 14 कैरी 1 3 हो गया, 1 + 2 3 और 4 ऐड करोगे तो 7 होगा, यानी 49,000 का उसका एग्जीक्यूटर्स लोन आ रहा है। अब वैसे ही हम लोग बाकी के पार्टनर्स का जो भी बैलेंस है उसको बैलेंस कैरिड डाउन ढूंढ लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही है सबका, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 0 5, तो ये हो जाएगा 14 कैरी 1 यानी 34,500, और सेम यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इसका भी साथ में कर लेते हैं, सॉरी 5 + 3 ओके 13 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 63,500। तो देखो यहाँ पे डेबिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है उनका, जो यहाँ पे आया है वही उनका बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, 63,500 एंड 34,500। इतना ही आपको इसमें दिखाना है, बस इतने क्वेश्चन करने का आपको आराम से 10 मार्क मिल जाएगा। बहुत ही इजी सम है कंपेयर टू एडमिशन। मैंने बोला था रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम है। आज मैंने आपको ये लास्ट सम करवाया डेथ का। अभी मैं कल से एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका थियरी कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो जिसको भी उसमें इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दैट चैप्टर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्ज़ाम। एनपीओ कोई भी मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, एनपीओ और फाइनल अकाउंट, तो वो आपको अच्छे से करना ही करना है। तो पहले से अटेंड करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।